मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहली खबर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो ओहदा है वो फिल हो चुका है। ये कहा जा रहा था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को हुकूमत नोटिफाई नहीं करेगी, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन था ये होना था चेयरमैन सेनेट के ओहदे से, और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसके बाद कौमी असम्बली और अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के जो ओहदे हैं ये दोनों ओहदे फिल हो चुके हैं। एक ओहदा जो है वो महमूद खान अचकज़ई यानी PK मैप, उनको उस जमात के पास चला गया, और जो दूसरा ओहदा है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो कि सरबराह हैं मुतअद्दिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, तो उनको ये ओहदा जो है वो अब मिल चुका है। तो दोनों ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की हमायत से ही ये दोनों ओहदे इन दोनों जो सियासी जमातें हैं इनको मिले हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का ना सिर्फ नोटिफिकेशन हुआ है बल्कि उन्होंने जाकर अपने कमरे में चैम्बर में जाकर कुर्सी पर बैठे हैं, और कुर्सी पर बैठने के बाद उनके जो चेहरे के ऊपर खुशी नुमायाँ देखी जा सकती है। इतनी खुशी जिस तरह उन्होंने बचपन में ये ऐद किया हो कि मैं बड़ा होकर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनूंगा, और आज उनका जो ख्वाब था बचपन में जो देखा था उन्होंने वो शर्मिंदा ताबीर हो गया। बहरहाल जी अच्छा है, मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मुझे बज़ाहिर पोटोहार की वो शख्सियत हैं, महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में मैं उनको कदरे बेहतर समझता हूँ। बहरहाल उन्होंने भी ये ऐलान किया था महमूद खान अचकज़ई के साथ कि वो भी गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर उनकी बात को भी रद्दी की टोकरी में फेंका किसने था? अलीमा खानम साहिबा ने। अगली खबर ये है जी कि ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा और हादी चट्ठा, इनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि अगर ये दोनों यानी जो गवाहान हैं उनके ऊपर जरा मुकम्मल नहीं करते या अदम ताउन करते हैं तो फिर इनको दोबारा जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब ये मामला जो है ये ज़ाहिर बात है एक संजीदा नोयत इख्तियार कर चुका है, और वैसे पुलिस को चकमा देने में ईमान हाजिर मज़ारी का कोई मद मुकाबल नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने यानी कोर्ट की जानिब से मुसलसल कहा गया कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके यानी कस्टडी के अंदर ही इनसे 342 का स्टेटमेंट दिलवाया जाए, लेकिन ऐसा करने में इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। आउट क्लास किया ईमान हाजिर मज़ारी ने, और ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा को ये क्रेडिट तो जाता है कि भागने में और पुलिस से छुपने में कोई दूसरा उनका सानी नहीं है। वैसे वो आसमा जहांगीर वाना भी हैं, यानी आसमा जहांगीर बनने की नाकाम कोशिश करती हैं, ज़बरदस्ती की इनकलाबी बनती हैं, लेकिन बात यह है कि जब अमली तौर के ऊपर कानून के सामने ख़ुद को सरेंडर करने का वक्त आया तो फिर वो रूपोश हो गई, फिर वो कानून से फ़रार इख्तियार किया, पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब रही और पुलिस उनको गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। बहरहाल जी उनके ऊपर एक और FIR साल 2025 की मंजर आम पर आई है। ये वैसी ही FIR है जैसी ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा इनकलाबी हैं, यानी ज़बरदस्ती की ईमान हाजिर मज़ारी इनकलाबी हैं और ज़बरदस्ती की ये FIR है। जो वाक़या FIR के अंदर तहरीर किया गया है ये बज़ाहिर ज़हन तस्लीम नहीं करता, और ऐसी कोई मेरी यादाश्त के अंदर भी ऐसा वाक़या कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसा अमल ईमान हाजिर मज़ारी का तो वैसा ही जवाब दे रही है इस्लामाबाद पुलिस। अब ये FIR पुरानी जो है वो रजिस्टर है या जुलाई 2025 में ही इसका जो है वो इंदराज हुआ, बहरहाल ये तो अब वक्त साबित करेगा। लेकिन अब आज उन्होंने हंगामी बुनियादों के ऊपर दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के फौरी तौर पर हमारी एप्लीकेशन को टेकअप किया जाए, और ये जो FIR उनके ऊपर दर्ज है जुलाई 2025 से, इसके अंदर उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन क्योंकि छुट्टी का वक्त हो चुका था तो फिर लिहाजा आज उनको वो ये रिलीफ नहीं मिल सका, और अब देखते ये हैं कि क्या वो गिरफ्तार होती हैं या नहीं होती। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मौजूद हैं और यहाँ से उनकी गिरफ्तारी के कभी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, इनको जाने दें। वैसे तो उन्होंने ये एक सीन बना लिया है कि जी अभी गिरफ्तार होना ही होना है उन्होंने, लेकिन अगर उनकी पुलिस ऑफिसर्स की जगह हूँ तो मैं कभी भी इनको गिरफ्तार ना करूँ, क्योंकि इस किस्म की FIR के अंदर कम अज़ कम गिरफ्तार करना जो है वो मुनासिब नहीं है।
बहरहाल जी अपने बैग्स वगैरह भी लेकर आए थे ईमान हाजिर मज़ारी और हादी चट्टा साहब। बज़ाहिर ये अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि अब ये खुद को कानून के सामने सरेंडर करेंगे। जो मेन मुकदमा था उसमें तो सरेंडर किया नहीं, फिर ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा ने जिस किस्म का जो है वो ट्वीट किया, वो ट्वीट भी उनके ज़बरदस्ती के इनकलाबी होने की बड़ी खुली जो है वो निशानदेही कर रहा है। जिस तरह उन्होंने कहा कि खुद को इस्तिस्नात देने वाले खुद गिरफ्तारी से डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरती बीबी, ये 3-4 दिन से पहले जो आप छुपी हुई थी, आप ये गिरफ्तारी से आप नहीं डर रही थी। मतलब बात वो करें जो कि अमली तौर पर आप साबित भी कर सकें। अमली तौर पर आपने जो है वो दौड़ लगाई हुई थी, आप छुपी हुई थी, रूपोश थी, चोर चक्कों की तरह, क्रिमिनल्स की तरह आप पुलिस से खाइफ थी, भागी हुई थी और ख़ुद को ज़बरदस्ती का इनकलाबी जाहिर करती हैं। बहरहाल मैं बात वो आखिर में एक दफ़ा फिर वही बात रिपीट करूँगा कि जिस किस्म की ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा इनकलाबी हैं, जिस किस्म की वो आसमा जहांगीर साहिबा की तरह ख़ुद को जाहिर करने की कोशिश करती हैं कि वो मज़ामत की अलामत हैं, तो फिर उसी ही तरीके की ये FIR भी उनके ऊपर दर्ज हुई है। बहरहाल जी मैं लंदन के अंदर मौजूद हूँ और इलाका भी गोरा है, लेकिन लेफ़्ट राइट में मुर्गों की जो अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर मुर्गे भी लोगों ने रखे हुए हैं, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है जी। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है जी कि जो एक और इनकलाबी हैं जिनको तहरीक इंसाफ वाले तो मज़ामत की अलामत कहते हैं, लेकिन जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनको वो कहते हैं कि वो मीडिया प्ले करती हैं, यानी अलीमा खान साहिबा। आज मंगल का दिन है, तो मंगल के दिन तो उन्होंने ड्रामा लगाना होता है। वो घर से कसम खाकर आती हैं कि आज मैंने ड्रामा लगाना है और बेहतरीन ड्रामा करना है, और ऐसा ड्रामा करना है कि जो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस जो है उसको भी पीछे छोड़ना है। तो उसी एतबार से आज जो अलीमा खानम साहिबा जब आ रही थी तो उनको DHA के गेट के सामने रोक दिया गया। जब उनको रोका गया तो वहीं पर DHA के गेट के सामने बैठकर तो उन्होंने अपनी ख़वातीन जो कि उनके साथ कनीज़ें होती हैं या उनके साथ उनकी सपोर्टर्स हैं जी, या उनके साथ जो उनकी पार्टी कारकुनान हैं, वो मौजूद थी, तो उन्होंने भी बैठकर कुरान पाक का जो सुपारी हैं वो पढ़ने शुरू कर दी हैं जी। तो अब ये चीज़ हमारे सामने है, अब देखते हैं कि ये मामला क्या सिमत इख्तियार करता है। लेकिन बहरहाल जी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वाक़या है। रोड के ऊपर बैठकर ख़वातीन ने जनाब चौखट जो है वो मार कर वो बैठ गई हैं और सुपारे खोल ली हैं, और सन ग्लासेस भी अलीमा खानम ने और एक और जो खातून है उनके पीछे बैठी हुई हैं काले जो है वो चादर के अंदर, उन्होंने वो सन ग्लासेस नहीं उतारी। मतलब विंडी हो, वेदर सनी हो, क्लाउडी हो, रात हो, वो सन ग्लासेस नहीं उतरती। पता नहीं क्या वजह है, कैसी उनके अंदर जो है वो उनकी को टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं जिससे उनकी जो देखने का जो है वो सलाहियत उसमें कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, या यानी वीडियो में अच्छी लुक्स आती हैं। अब ये डिपेंड ये करता है, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये सन ग्लासेस नहीं उतारती, जल्दी तो नहीं उतारती, कम से कम सूरज ढलने के बाद ही वो उतरती हैं। जब तक सूरज जो है वो हल्का सा भी मौजूद है तो फिर अलीमा खानम साहिबा अपनी जो है वो नहीं उतारती सन ग्लासेस। आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर ये है कि इस वक्त तलाल चौधरी साहब ने आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़ताब किया जी कौमी असम्बली के अंदर। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर हर सूरत मनोअन अमल दरामद होगा, और उन्होंने ये भी कहा, वाज़ेह किया कि सुहेल आफरीदी साहब के जो बयानात होते हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो शोधा के जो हमारे जिनके हाथ हमारे शोधा के खून से रंगे हुए हैं, वो उनको सहूलतकारी फराम करते हैं अपने बयानात के ज़रिए। तलाल चौधरी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। ये तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ये बात तो सच है ना जी, बात सच है, और ये बात बड़ी इंतहाई शर्मनाक है। जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब मुसलसल ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। अब तीरा से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो अब आपके सामने है कि तीरा के अंदर जिस तरीके से होती है मंशात की मंडी लगती है, वहाँ पर क्रिमिनल पोलिटिकल टेरर नेक्सस है, और जिसकी वजह से आम शहरियों की ज़िंदगी भी अजीरन में है। बहुत से लोग वहाँ पर, ये बात भी दुरुस्त है कि जो इस गंदे धंधे के साथ मुलव्वस हैं, जो वहाँ पर ड्रग इकॉनमी चल रही है उसके साथ मुंसलिक है। लेकिन बहरहाल कभी ना कभी तो उसको ख़त्म करना है। कई लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी सर्दी के अंदर ऑपरेशन क्यों? तो भाई जब ऑपरेशन करना है तो फिर करना है,
और ऑपरेशन अगर सर्दी में अगर हो रहा है या गर्मी में हो रहा है, कभी ख़ज़ा में होगा या बाहर में होगा, जब भी होगा ऑपरेशन ही होगा और ये ऑपरेशन होना चाहिए ताकि हमारी दाखिली सलामती जो है वो इंश्योर हो सके। आगे खबर ये है जी कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराने के हवाले से मुख्तलिफ सैनेटर्स की जानिब से दस्तखतशुदा दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनसे मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम मुतअद्दिद बार आ चुके हैं, मज़ीद हमें जो है यहाँ पर ना बुलाया जाए। बैरिस्टर गौर साहब ने क्या कहा इमरान खान साहब से मुलाकात से मुतल्लिक, आइए सुनते हैं। साथ आज मुलाकातों का दिन है, वकला भी जाएंगे, फैमिली भी जाएगी, बुशरा बीबी की फैमिली भी जाएगी। रूल के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, अंडरटेकिंग के मुताबिक है, अदालत के ऑर्डर के मुताबिक है, लास्ट ऑर्डर जो इस कोर्ट से हुआ है उसके मुताबिक है। हम मुतालबा करते हैं कि उन ऑर्डरों को भी इम्प्लीमेंट करो। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंसाफ की दरख्वास्त करता हूँ, उनसे मुतालबा करता हूँ कि बहुत हो गया, 15 से हमें 16वें मरतबे पे न जाने देना, हमारे केसेस लगाए। ये बात भी दुरुस्त है कि कई हफ्तों से इमरान अहमद न्याजी की अपने साथियों और फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, हकीकत है अपनी जगह कि जब भी मुलाकात हुई तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने इंतशार फैलाया। उन्होंने रियासत पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनके ऊपर हमला किया, दिफाई इदारों के जो सरबराहान हैं उनसे मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज अदा किए। तो ये सब इमरान अहमद न्याजी साहब करते हैं। इमरान साहब की जो पार्टी है या वो खुद ईरान की और इसराइल की जंग हुई, इसके ऊपर उन्होंने जो है वो चुप साध ली। अब जेनोसाइड जिस तरीके से गज़ा के अंदर हुआ उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी रखी। इमरान अहमद न्याजी साहब जो है वो कभी भी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या जो तालिबान हैं, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ वाना के अंदर, उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी रखी। कभी कोई ऐसा जो है लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से नहीं निकलता जिसमें दहशतगर्दी की मज़म्मत हो सके या पाकिस्तान दुश्मनों के ख़िलाफ़ बात हो सके। हाँ, लेकिन हमेशा वो मज़म्मत भी करते हैं, घटिया जो है वो अल्फाज का चुनाव करते हैं, रियासती इदारों को स्कैंडलाइज करते हैं। उस रियासती इदारों के जो सरबराह हैं, बिलखुसूस दिफाई इदारे के सरबराह, उनसे मुतल्लिक घटिया अल्फाज अदा करते हैं। उस पर कभी उन्होंने जो है वो शर्म जो है उनको नहीं आई, लेकिन हमेशा खामोशी इख्तियार रखते हैं जब भी इसराइल या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के दुश्मनों से मुतल्लिक मामला हो। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।